बीच पटल पर परम श्रद्धेय परम आदरणीय दिनेश कन्नौजे देहाती जी मध्य प्रदेश बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अक्सर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी पंक्तियां और आपकी कविताएं फेसबुक के माध्यम से पढ़ता रहता हूं, और जो बहुत प्रेरणा देती हैं, लिखने के लिए प्रेरित करती है, नए नए विचार मन में भरती हैं। आपकी रचना धर्मिता को प्रणाम करता हूं और आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि परमादरणीय दिनेश देहाती जी एक शानदार रचनाकार हैं, और वो देश के अलग अलग हिस्सों में काव्य पाठ करते हैं, मंच साझा करते हैं, अलग पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते हैं, आकाशवाणी पर वो आते हैं। देश के जितने भी कविता सुनने वाले लोग हैं, तमाम लोग उनको जानते हैं। तो दिनेश जी, मैं आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, और कुछ पंक्तियां, आपके मिजाज की कुछ पंक्तियां मैं आपको, अजय अंजाम दादा हमारे साथ जुड़े हैं, अजय अंजाम दादा का मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। वो पटल पर जुड़े हैं और उनकी बदौलत मैं आप सभी के बीच हूँ और संचालन कर पा रहा हूँ इस कार्यक्रम का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिनेश जी, आपके ही मिजाज की कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ और आपको स्वागत काव्य पाठ स्वागत के लिए स्वागत आमंत्रित कर स्वागत रहा हूँ कि स्वागत जी स्वागत। हम इतने भोले हैं, हम हाँ इतने भोले हैं, हमें दगा दे गया कोई, हम हाँ, क्या बात। इतने भोले हैं, हमें माफ कीजिएगा, जिस पर भी आया दिल उसे, दिनेश हाँ, दादा आपको समर्पित कर रहा हूं। स्वागत जिस स्वागत स्वागत। पर भी आया दिल उसे भगा ले गया है, कोई, क्या बात। जिस पर भी आया दिल उसे। और अगली पंक्तियां खास तौर पर आपके लिए कहना चाहता हूं कि स्वागत। गैरों को कैसे कोसता, हाँ, गैरों को कैसे कोसता, हमी से कमी हुई, वाह 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 वाह, गैरों क्या को बात। कैसे कोसता, हमी से कमी हुई, मेरी तो सारी ख्वाहिशें, वाह। मेरी तो सारी ख्वाहिशें पीछे। सगा ले गया कोई, जिस पर भी या दिल उसे। दिनेश दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पटल आपकी प्रतीक्षा में है। धन्यवाद, हृदय से आभार आपका। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हम एक निर्बाध कवि सम्मेलन की इस श्रृंखला के हिस्से में हैं, और आपके शानदार आगवानी भरे के इस आह्वान भरे संचालन का मैं अभिनंदन करता हूं। और इतना अच्छा संचालन तो जब मिले तो आदमी में ऊर्जा का संचार ऐसे ही हो जाए। देहाती हूँ, लेकिन हर चीज को देखने परखने समझने की सब शक्ति ऊपर वाले ने दी है। तो उसी शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ आज, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में जो आपके सामने हूँ, मुझे आपसे आपके बीच में रहते हुए अच्छी बातें सच्ची बातें करने का साहस प्रदान करें। प्रणाम। स्वागत शुरू स्वागत दादा। करता हूँ शुरू करता हूँ कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। कि मन वाह, मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घृणा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। क्या कि बात मन है, क्या मैला बात ही है, रहे वाह। तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घृणा की दवा प्रेम है, लहू बहाकर क्या करोगे। और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो हम्म। जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। खाक आहा, हो जाएगा आहा, तब क्या मल्हार बात है, वाह 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 वाह। खाक हो जाएगा तब खाक हो मल्हार जाएगा गाकर तब क्या मल्हार करोगे। गाकर क्या करोगे, वाह। ये वैश्विक स्थितियां, वर्तमान स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बात करता हूँ, और बात करता हूँ कि कुछ बोलो तो डर लगता है, मुंह खोलो वाह, तो डर लगता है। डर लगता है। कुछ बोलो तो डर लगता है, मुंह खोलो तो डर लगता है। आदरणीय
नरेश चंद्र जोशी जी के इस महायज्ञ में शामिल होकर मैं अपना मुंह भी खोल रहा हूँ, कुछ बोल भी रहा हूँ। ये हमारे कविता के मंच ने इतना साहस और विश्वास तो दिया है कि हम कवि लोग अपनी बातें दिल खोल के सबके सामने कर सकते हैं, निर्भीकता से कर सकते हैं। तब मैं कहता हूँ स्वागत। कि कुछ बोलो तो डर लगता है, मुंह खोलो तो डर लगता है। कितना था वजन इंसान की बातों में, अब तोलो तो डर लगता है। कितना था वाह वाह वजन वाह इंसान वाह। की बातों में, अब तोलो तो डर अब लगता है। तोलो तो डर क्या है, लगता है। क्या है, चार दीवारें एक छत, क्या है, चार दीवारें एक छत, अपना लो तो घर लगता है, अपना लो तो वाह घर वाह लगता वाह, है, अपना लो तो डर अपना लगता है, लो जिंदाबाद तो घर जिंदाबाद। लगता है। जन्म मृत्यु के बीच का फासला है जिंदगी, जन्म मृत्यु के बीच का फासला है जिंदगी, जरा चलो तो सफर लगता है, जरा चलो वाह, तो सफर चलो लगता तो है। सफर लगता कुछ है, वाह बोलो वाह। तो डर लगता है, मुंह खोलो तो डर लगता है। कविता ने साहस दिया है, ऊर्जा दिया है, देश को दिशा दी है। कुछ कलमकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कलम को समर्पित कर दिया, और कुछ कलमकार ऐसे भी हैं जो दूसरों के समर्पण का लाभ उठा रहे हैं। हम देहाती आदमी क्या अपनी बात है। धरातल पर खड़े होने वाले, हम अपनी धरातल पर खड़े होकर अपनी बात करते हैं। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से कि आवाज दो। पूरी युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूँ, उन समग्र बुद्धिधारी सारे प्राणियों से कहना चाहता हूँ कि आवाज दो, उठो और चल पड़ो। आवाज दो, उठो और चल पड़ो। प्रतीक्षा के पल अब शेष नहीं, समय ने दिया है न्योता, मातृभूमि के ऋण से मुक्त होने का। उठो, उठो और निकल पड़ो। स्वर में वाह स्वरों का हो मिलन, स्वर में स्वरों का हो मिलन, घड़घड़ाए मेघ, कौंध उठे बिजलियां, जवानों की हुंकार से। चलो और चलते रहो, लड़ो और लड़ते रहो, जब तक जीत न लो युद्ध, जब तक जीत न लो युद्ध, जब तक जीवन की सांस है शेष। आवाज दो, उठो और चल पड़ो, उठो और चल वाह, पड़ो। और चल पड़ो। वाह। मेरी 4 किताबें प्रकाशित हुई है, उसमें मेरा ये ताजा अंक है चल उठ। और मैं ये चल उठ शीर्षक इसलिए रखा हूँ कि लोगों में एक ऊर्जा का संचार हो, एक नए विश्वास की अनुभूति हो, और वो किसी नए सफर, किसी नई दिशा और किसी नए संकल्प के साथ आगे चल पड़े। मैं अमूमन छंद मुक्त कविताएं लिखता हूँ, लेकिन मंची प्रेम लोगों का बहुत ज्यादा मिला है। तो यात्राएं देश की बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, लेकिन आज आप लोगों से मिलके इस मुहिम और इस महायज्ञ का हिस्सा बन के बड़े गौरव की अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है कि बहुत ढोल नगाड़े बजाए, अब यज्ञ में आहुति डालने का अवसर आया है। हाँ, तो ये वाह वाह आहुति, वाह दादा वाह। इस आहुति को स्वीकार करें, और जो मेरे मनोभाव है कविता कविता के माध्यम से आपके बीच में पहुंचाना चाहता हूँ, तो सुनेगा। मैं सुना रहा हूँ आपको स्वागत। कि कठिनाइयों से जूझते हुए जो उठना चाहता है, कठिनाइयों से जूझते हुए जो उठना चाहता है, वो जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है। वो जरूर क्या उठता है बात है, जो क्या दिल से बात है, जो उठना दिल से चाहता है। उठना चाहता है। कठिनाइयों से जूझते हुए जो उठना चाहता है, वो जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है। कोशिश तो करना पड़ेगा, मुश्किलों से भिड़ना पड़ेगा। कोशिश तो करना पड़ेगा, मुश्किलों से भिड़ना पड़ेगा। युद्ध, यह युद्ध तुम्हारा अपना है, इसे तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। यह युद्ध क्या बात है, तुम्हारा वाह। अपना है, इसे तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। जीत तो उसी की होती है जो जीतना चाहता है, जीत तो हम्म। उसी की होती है जो जीतना चाहता है। वो जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है, जो वो जरूर वाह, उठता है जो दिल से उठना जो दिल से चाहता उठना है। चाहता है। आदमी के को परिवार के प्रति अपने दायित्वों का बोध हो, आदमी को परिवार के प्रति अपने दायित्वों का बोध हो। आज गरीबी अभिशाप है या मनोरोग, इस पर भी शोध हो। आज गरीबी हाँ, वाह 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 अभिशाप है वाह या वाह। मनोरोग, इस पर भी शोध हो। इस त्रासदी से हट जाता है जो हटना चाहता है, इस त्रासदी से हट जाता है जो हटना चाहता है। वो जरूर उठता है जो दिल से उठना चाहता है, वो क्या बात जरूर है उठता दादा, है बहुत जो बहुत दिल शानदार, से बहुत उठना चाहता है, संवेदनशील चीजें हैं ये, वो बहुत जरूर बहुत उठता है गजब। जो दिल से उठना वाह, चाहता है। जो दिल से उठना चाहता है। जो
जो कल संवारना चाहता है उसका आज भी संवर जाता है। जो हम्म। कल संवारना चाहता है उसका आज भी संवर जाता है। और जिसे कल भी अंधकार दिखे उसका आज भी बिखर जाता है। जिसमें कल भी हम्म। अंधकार दिखे जिंदाबाद। उसका आज भी बिखर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है जो भरना चाहता है। बूंद बूंद से घड़ा भी बूंद भरता बूंद है। से घड़ा भरता जो है। भरना चाहता है वो जरूर उठता है। जो दिल से उठना चाहता है वो जरूर गजब उठता है। गजब दादा जो गजब। दिल से उठना जो चाहता दिल है। से उठना चाहता है, बहुत शानदार। अपने मन की बात, अपने विश्वास की बात, अपने संकल्प की बात जो ठान ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सवाल यह है कि वो अपने मनोभाव में बात क्या लाता है। हारा हुआ खिलाड़ी बाद में नहीं हारता। हारा हुआ खिलाड़ी तो पहले ही हार जाता है। जिसके मन में वाह वाह शंकाएं हो वाह। वो शंकाओं को लेकर मैदान में नहीं आ सकता। और जो मैदान में आता है वो शंकाएं न रखे और सीधे काम करे। और अगर सीधे काम करे तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। मैं हमेशा उत्साह की बात करता हूँ तो एक बात और कहना चाहता हूँ, चार पंक्तियां कि मंजिल अपनी पाने का इरादा करो। आदरणीय मंच संचालक महोदय इन मेरी पंक्तियों पे ध्यान देंगे कि बहुत मंजिल स्वागत अपनी दादा, बहुत पाने का स्वागत। इरादा करो। लक्ष्य कठिन है, मेहनत ज्यादा। मेहनत ज्यादा कि करो, मंजिल वाह। अपनी पाने का इरादा करो। लक्ष्य कठिन है, मेहनत ज्यादा करो। यूं तो लोहा भी सोना होता है पारस स्पर्श से। यूं तो लोहा वाह भी सोना हाँ। होता है पारस स्पर्श से। तुम कोहिनूर बन के दिखाओगे ये वादा करो। तुम कोहिनूर बन के दिखाओगे ये वाह वादा वाह करो। वाह तुम वाह वाह कोहिनूर वाह बन के वाह। दिखाओगे ये वादा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर करो। दादा। जब इतने अच्छे लोगों की का साथ संगत और सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसके बाद भी अगर प्रतिभाएं निखर कर आके अगर शीर्ष पर आसीन न हो तो उनकी कोशिशों में कहीं ना कहीं तो खामियां हैं। अपने को अंदर से देखो, तलाशो 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 और फिर तराशो तो वो निश्चित तौर पे उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। चलो उत्साह भरी एक कविता और आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं स्वागत चाहता हूँ कि स्वागत दादा। ऊर्जा कल आने वाली पीढ़ी के बीच में कुछ ऊर्जा की बातें हों। मैं इतिहास दोहराना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इतिहास ने भी कहीं की भ्रमित करके रखा है। सच तो वही है जो हम आज करेंगे इतिहास के में दर्ज होगा। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो बड़ा महायज्ञ हो रहा है, आप भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी ने जो कदम उठाया है ये भी इतिहास में दर्ज होगा। ये आज हम इतिहास बिल्कुल के एक हिस्से बिल्कुल। हिस्सा अंग बने हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आज के इस यज्ञ को और फिर कहता हूँ कि चलो नया सवेरा लाते हैं। मेरी अगली कविता है, चलो नया सवेरा लाते चलो हैं। नया सवेरा लाते हैं, वाह। विस्मृत सी हो गई है वो खुशियां थी घर में जो। विस्मृत सी हो गई है वो खुशियां थी घर में जो। जीवन में ठहराव आया है, ठहरे हुए दिन और ठहरी हुई रातें हैं। चलो नया सवेरा लाते हैं। चलो वाह वाह नया वाह सवेरा वाह। लाते हैं। सवेरा चलो लाते हैं, वाह। नया सवेरा लाते हैं। शब्दों को भावों में सजाते हैं। शब्दों को भावों से सजाते हैं। हंसी खुशी के बाजे बजाते हैं। पलकों पर हमारे जमी हुई है। पलकों पर हमारे जमी हुई थकान भरी धूल हटाते हैं। चलो नया सवेरा लाते हैं। नया सवेरा चलो लाते हैं, वाह लाते वाह हैं। वाह वाह। चलो नया सवेरा लाते हैं। नदी बहाते हैं सूखी रेत में। नदी बहाते हैं सूखी रेत में। किसान हो अपने खेत में। हवा को हम्म। दे मानसूनी न्योता। झूम कर बरखा बरसाते हैं। चलो नया सवेरा लाते नया हैं। सवेरा लाते हैं, चलो क्या वाह दादा, नया गजब। सवेरा लाते हैं। कमाल। चलो नया सवेरा लाते हैं। भटके राही की राह बने हम। भटके राही की राह बने हम। सतर्क करें अपवाद बने कम। अवसाद हम्म। में आशा बन हम विश्वास की फसल उगाते हैं। अवसाद में आशा बने हम विश्वास की फसल उगाते हैं। चलो नया चलो सवेरा लाते हैं। नया सवेरा चलो लाते हैं, वाह नया वाह सवेरा वाह लाते वाह हैं। वाह। चलो नया सवेरा लाते हैं। सरसों के खेत पीले पीले। हम्म। सरसों के खेत पीले पीले। गेहूं के खेत भी हो सजीले। पंछी भी गीत गाए नशीले। हम भी उनसे सुर मिलाते हैं। चलो
नया चलो, सवेरा लाते हैं। नया सवेरा लाते हैं। वाह चलो वाह नया दादा वाह, सवेरा लाते हैं। वाह 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 चलो वाह वाह वाह, नया कमाल। सवेरा लाते हैं। चलो नया सवेरा लाते हैं। और मैं, हेलो जी जी दादा, रानू, आ रही है आवाज, पढ़े आप? जी जी। आवाज आ रही है लेकिन मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। वो आवाज आ रही है? नेटवर्क की वजह से हो। जी आवाज आ रही है, नेटवर्क की वजह से हो जाता है दादा एक आध बार। आप पढ़ें, हाँ हाँ हाँ। आवाज अच्छा पहुंच रही है अच्छा, हम तक। चलिए चलिए चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं, चलो नया सवेरा लाते हैं कि इस कविता के बाद अगली कविता पढ़ रहा हूँ। और उस कविता का शीर्षक स्वागत। है बहुत है उंगली उठाने वाले। बहुत है उंगली उठाने वाले। हम्म संभव है संकट भांप लिया। हम्म। संभव है संकट भांप लिया। तभी मीलों दूरी नाप लिया। वाह पांवों पर वाह। भरोसा था तभी। हम्म। पांवों पर भरोसा था तभी। पैदल प्रण चुपचाप लिया। क्या बात है, पैदल संभव प्रण है चुपचाप संकट लिया, भांप वाह। लिया। तभी मीलों दूरी नाप लिया। पांवों पर भरोसा था तभी। पैदल प्रण चुपचाप लिया। कौन थे साधन जुटाने वाले? बहुत है उंगली उठाने वाले। क्या कौन थे बात है। साधन जुटाने वाले? बहुत है उंगली उठाने वाले। अपने देश में प्रवासी कैसे, अभी ये कोरोना काल के प्रारंभिक दृश्य है, जहां पर हमारे देश के विभिन्न कोनों से लोग अपने अपने क्षेत्र में लौट रहे थे, तो उन्हें प्रवासी शब्द दिया जी गया था। उस प्रवासी शब्द पर मुझे कुछ आपत्ति थी। मेरी बात से आप सहमत हो मैं ये नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे स्वतंत्र मनोभाव में रखना चाहता हूँ कि अपने स्वागत। देश में प्रवासी कैसे, प्रवासी तो फिर देशवासी कैसे? आहा। अपने देश में प्रवासी कैसे, प्रवासी फिर देशवासी कैसे? आधार भी निराधार है क्या? आधार भी निराधार है क्या? निर्दोष को ये फांसी कैसे? निर्दोष वाह को ये वाह। फांसी कैसे? फांसी अरे कैसे। कौन है हमको मिटाने वाले? अरे कौन है हमको मिटाने वाले? बहुत है उंगली उठाने वाले। उंगली बहुत उठाने है वाले, उंगली क्या उठाने बात है, क्या बात है। बहुत है गजब दादा, उंगली गजब। उठाने वाले। समर्थन करता हूँ उस मजदूर की श्रम शक्ति की इकाई को। और पढ़ता हूँ चार अगली पंक्तियां कि नव निर्माण स्वागत। की इकाई हम, कि नव निर्माण की इकाई हम, शून्य है हम, छोड़ दो वहम। नव निर्माण की इकाई हम, शून्य है हम, छोड़ दो वहम। माना तुम हो दाता हमारे। माना तुम हो दाता हमारे। हम नहीं दानदाता से कम। वाह माना तुम हो दाता हमारे। हम नहीं दानदाता से कम। हम ही एक दूजे को संभाले। अरे हम ही एक दूजे को संभाले। बहुत है उंगली उठाने वाले। बहुत है उंगली बहुत है उठाने उंगली वाले, वाह उठाने वाले। दादा, बहुत शानदार, बहुत है बहुत उंगली शानदार, उठाने गजब वाले। रचना। बहुत है उंगली उठाने वाले। छोड़ा दर तो खूब रोया था। छोड़ा दर तो खूब रोया था। तू भी कब चैन से सोया था? हम्म। छोड़ा दर तो खूब रोया था। तू भी कब चैन से सोया था? काल अकाल से लड़ेंगे साथ। काटेंगे संग जो संग संग बोया था। वाह काल अकाल से लड़ेंगे साथ। काटेंगे संग जो संग बोया था। अरे हम हैं नया भारत बनाने वाले। अरे हम हैं नया भारत बनाने वाले। बहुत है उंगली उठाने वाले। बहुत है उंगली उठाने वाले। बहुत है बहुत उंगली शानदार, उठाने वाले। बहुत शानदार, बहुत गजब दादा, गजब। मैं प्रणाम करता हूं सभी सुधी श्रोताओं को जो मुझे सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और आपके बेहतरीन संचालन में और ऊर्जा मिलती जा रही है। और मैं आ, कविताओं का चयन दादा, करूं। और दादा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अजय अंजाम जी हमारे बीच जुड़े हैं, त्रिलोक मोहन पुरोहित जी आपको सुन रहे हैं, जय हो भाई एमएम हमारे साथ जुड़े हैं, रजनीश गोयल जी दिल्ली से, प्रवीण विश्वकर्मा जी, भूमिका जैन जी, एन चंद्रा जोशी जी, मंजू श्रीवास्तव जी, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, रेखा श्रीवास्तव जी, अनिता हाँ सुराना जी, हाँ हाँ, रूपचंद जी, क्या क्या क्या। और नरेश धवन जी, योगिता सिंह जी, ममता पानेरी जी, भूमिका जैन जी, तमाम आपकी रचनाओं की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सभी तमाम दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
और दादा जो आपने जो पंक्तियां अभी मजदूरों को लेकर पढ़ी हैं, तो मुझे वो दृश्य अभी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से प्रतिबिंबित हो गया है कि जब जितने भी हमारे क्रमिक साथी हैं जब पैदल चल रहे थे, और वो रेल दुर्घटना मुझे आज तक याद है, आज तक मेरे अंदर को झकझोर जाती है कि जब वो थकान में और जब रोटियां हाथ में लिए और कुछ लोग रेल की पटरी पर जब सो रहे थे, हाँ हाँ तो हाँ वहां से हाँ। जब उन्होंने जब जब काल उनकी समक्ष पहुंचा, तो वहां से कुछ मैंने एक पंक्ति, एक छोटी सी रचना उस समय की थी दादा, मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। स्वागत आ, स्वागत। नहीं नहीं पता जो हाथ लगी थी, दाढ़ी थी या चोटी थी। हाँ उस पर भी लोगों को लगा कि मतलब वो टुकड़े कुछ इस प्रकार हुए कि नर मादा और इन सब बातों का अमूमन अंदाजा हाँ लगाना हाँ बहुत हाँ मुश्किल हाँ। हो गया था। जी जी कि जी नहीं जी। नहीं पता जो हाथ लगी थी, दाढ़ी थी या चोटी थी, कपड़े भी अब क्या बतलाएं, पतली थी या मोटी थी, और किसी का हाँ कान किसी का हाथ, किसी का कान किसी का हाथ, किसी का पैर किसी का माथ, कैसे कौन जोड़ कर देखे कौन सी किसकी बोटी थी, कैसे कौन जोड़ कर वाह वाह। देखे क्या दर्द है, कौन सी क्या दर्द किसकी है, क्या बोटी थी। दर्द है। हाँ 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 और हाँ। इसी क्रम में चार पंक्तियां और है कि चलती फिरती लाशों की गिनती अब तक ना कर पाए तुम। हाँ हाँ। तमाम चलती सरकारों को फिरती ये लाशें। पता तक नहीं लगा कि कितने कितने लोग वहां हताहत हुए हैं, कितने लोग काल सही के सही ग्रास सही, में बड़ी बात, चले बड़ी गए हैं। बात, बहुत बड़ी बात। कि चलती चलती फिरती लाशों की गिनती अब तक ना कर पाए तुम, रूखी सूखी खाने वालों के पेट नहीं भर पाए तुम, और सोना चांदी तो मांगा ना था तुमसे खुददारों ने, सोना चांदी तो मांगा ना था तुमसे खुददारों ने, एक मांग थी इतनी सी बस, दो जो 2 जून की रोटी थी, एक मांग थी इतनी सी बस, जो दो हाँ जून की हाँ। रोटी थी, और नहीं पता वाह जो वाह। हाथ लगी थी, दाढ़ी थी या चोटी थी। हमारे ही देश में हमारे ही हाँ लोगों को प्रवासी कहने वाले, जिनके पास वो लोग काम करते थे, उनको 2 जून की रोटी नहीं खिला पाए। यही से मैंने ये कुछ हाँ जी। पंक्तियां पंक्तियां कही थी दादा, और उन्हीं वाह। में एक इसी के कई बंद मैंने लिखे थे, तो एक एक बंद और आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत कुछ स्वागत। छोटे बच्चे, कुछ कुछ 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने के बच्चे भी उस हाँ हाँ। हादसे में थे, कि हम्म। बड़े हाथों ने छोटे हाथों को इस तरह थाम के रखा था, हाँ। बड़े बड़े हाथों ने हाथों। छोटे हाथों को इस तरह थाम के रखा था, जैसे बड़ी सीपियों ने मोती संभाल के रखा था, और हाँ जिन था, आंखों क्या के बात। आंसू सूखे सुनकर वो रोनी आई, जिन हाँ आंखों के आंसू सूखे सुनकर वो रोनी आई, कि जिनको कुत्ते चाट रहे थे, जब कटने के बाद हाँ। जब उन जिनको जिस्म के कुत्ते हिस्सों को क्या जब बात, कुत्ते क्या कुत्ते दर्द, जब चाट क्या रहे क्या थे, उकेरा है। कि वाह 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 वाह। जिनको कुत्ते चाट रहे थे वो इंसानों की बोटी थी, जिनको हाँ। कुत्ते चाट रहे थे वो चाट रहे इंसानों की थे। बोटी थी, और नहीं रोटी पता थी। जो हाथ लगी वो दाढ़ी थी या चोटी थी, नहीं छोटी नहीं थी, पता क्या जो दर्द है, हाथ क्या लगी वो दर्द, दाढ़ी क्या थी या दर्द, चोटी क्या थी। दर्द उकेरा है। बहुत अद्भुत, बहुत अभिनंदन बहुत आपके आभार, इस। आभार, बहुत बहुत आभार आपकी दादा, और आपकी स्वागत है आपका। आपकी मुझे बस आपकी आपकी इस कलम आपकी को रचना प्रणाम सुनकर करता अपनी हूँ। एक रचना ये याद आ गई, नहीं आपके नहीं श्री नहीं नहीं चरणों में नहीं नहीं, निवेदित की। बस बस बस। ये कवि की जीवंतता है कि उसको धरातल मिले तो वहां पर भी अपनी फसल को खोजे, देखे और सामने रखे। प्रणाम करता हूँ आपकी इस कविता का और आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। और हमारे प्रिय कवि बंधु श्री अजय अंजाम जी यहाँ है, तो जहाँ अंजाम अजय हो वहां का अंजाम तो विजय ही होगा, निश्चित तौर पे जी सवाल ही नहीं बिल्कुल आता। बिल्कुल, और अंजाम जी और की हम वजह इस से ही मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। उन्होंने मुझे क्या आदेश बात किया है। संचालन के लिए, तो मैं आप तक पहुंचा। अरे वाह 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 वाह, ऐसा इतने मुखर संचालन को हमसे मिलवाया, आज हमें खुशी हो रही है। और हम चाहेंगे कि इसके बाद भी प्रत्यक्ष आपसे मुलाकात हो। चलिए मैं अपने क्रम पर बहुत बहुत आगे बहुत बढ़ता आभार हूँ। दादा, स्वागत जी। स्वागत। हाँ, मैं अपनी कविता मैं रखता अपनी हूँ कविता कि रखता हूँ कि हाँ, मांगने की हाँ, आदत है मांगने मेरी। की आदत है मेरी। वाह वाह। दत्त प्रसाद जोग जी दत्त म्यूट कर प्रसाद जोग जी लीजिए। म्यूट कर लीजिए। थोड़ा सा साउंड में हाँ तकलीफ थोड़ा आ सा रही है। साउंड में हाँ तकलीफ आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, मांगने की आदत जी है जी मेरी। मांगने की आदत है। जी जी। चंदा से शीतलता चंदा से मांगे। शीतलता मांगी। साउंड वो हो रहा है साउंड वो हो रहा है। दत्त प्रसाद जी आपसे चंदा से अनुरोध है, शीतल। आप म्यूट कर लीजिए।
चंदा से शीतलता मांगी, सूरज से प्रकाश मांगा। आ रही वाह मेरी आवाज? जी, आ रही है। चंदा से शीतलता मांगी, सूरज से मांगा सूरज से प्रकाश मांगा, वृक्षों से छांव मांग ली, दोपहरी से जब डर लगा। वृक्षों से छांव मांग ली, दोपहरी से जब डर लगा। भूख से भोजन मांगा, भूख ने भोजन मांगा, प्यास ने मांगा पानी। भूख ने भोजन मांगा, प्यास ने मांगा पानी। दुख ने सुख मांगा तो सुख ने मांग ली परेशानी। दुख ने सुख मांगा तो सुख ने मांग ली परेशानी। संस्कारों ने मांगा तो जीवन साथी पाया। संस्कारों ने पाया मांगा तो जीवन साथी पाया। सुखद संसार मांगा, गृहस्थी आगे बढ़ाया। सुखद संसार वाह मांगा, गृहस्थी आगे बढ़ाया। और प्रेम मांगा, मिला मुझे। प्रेम मांगा, मिला मुझे। साथ मांगा, मिला मुझे। पर मांगने से भी समय नहीं मिल पाया कभी। पर मांगने से भी वाह, समय नहीं मिल समय पाया नहीं मिल कभी। पाया कभी। पर वाह वाह मांगने वाह से वाह भी वाह। समय नहीं मिल पाया कभी। लम्हों को समेट कर जिंदगी के सफर में, लम्हों को समेट कर जिंदगी के सफर में, जिया तो जरूर हूँ सपने छोड़ अधर में। जिया तो जरूर हूँ सपने छोड़ अधर में। कभी वो भी पाया जो कभी मांगा नहीं। कभी वो भी पाया जो कभी मांगा ही नहीं। वह भी मिल गया मुझे जो कभी चाहा ही नहीं। वह भी मिल गया मुझे जो कभी चाहा ही नहीं। ईश्वर ने खूब दिया, ईश्वर ने दिया तो खूब, पर समेट नहीं पाया। ईश्वर ने दिया तो खूब, सब समेट नहीं पाया। जितनी औकात थी मेरी उतना ही हिस्से आया। जितनी औकात थी मेरी उतना ही हिस्से आया। दो हाथ दिए, मन बड़ा, तन दो पांव पर खड़ा। दो हाथ दिए, मन बड़ा, तन दो पांव पर खड़ा। समझना कठिन अब, मैं ठहरा खाली घड़ा। समझना कठिन अब, मैं ठहरा खाली घड़ा। और ईश्वर कृपा करना तुम, जीवन गरल पीना पड़े। ईश्वर कृपा करना तुम, जीवन गरल पीना जीवन गरल पड़े। पीना पड़े। वाह पीना पड़े, दया करना बस इतनी। द- ईश्वर कृपा करना तुम, जीवन गरल पीना पड़े। दया करना बस इतनी, दया पर न जीना पड़े। दया करना बस वाह। इतनी, दया पर न जीना पड़े। दया पर न जीना पड़े। दया पर न जीना पड़े। और बहुत दया सुंदर, के नाम बहुत पर शानदार, हाथ, बहुत गजब दादा। दया के नाम पर हाथ उठता है जिन जिन का। दया के नाम पर हाथ उठता है जिन जिन का। स्वाभिमान छिन्न भिन्न करते, अस्तित्व तिनका तिनका। दया के वाह नाम पर हाथ उठता है जिन जिनका। स्वाभिमान छिन्न भिन्न करते, अस्तित्व तिनका तिनका। प्रभु ने सक्षम बनाया, उसका मान सम्मान करो। प्रभु ने सक्षम बनाया, उसका मान सम्मान करो। सामाजिक दायित्व है, जियो जियो और जीने दो का आह्वान करो। सामाजिक वाह। दायित्व है, जियो और जीने दो का आह्वान करो। जियो और जीने दो का आह्वान करो। और दान एक हाथ से दो तो दूजे को भान न हो। दान एक हाथ से दो तो दूजे को भान न हो। मन संतृप्त हो केवल, किंचित अभिमान न हो। मन हम्म। संतृप्त हो केवल, किंचित भी अभिमान न हो। दया की कल्पना मात्र से याचक स्वतः डर जाता है। दया की कल्पना मात्र से याचक स्वतः डर जाता है। और मृत्यु पूर्व ही वह प्राणी आत्मग्लानि से मर जाता है। मृत्यु पूर्व वाह ही वो वाह वाह प्राणी वाह 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 आत्मग्लानि से मर वाह। जाता है। आत्मग्लानि से मर जाता है। वाह, बहुत मर शानदार। जाता है। हाँ, मांगता हूँ कबीर सत्संगत हो जाए। मांगता हूँ कबीर संगत सत्संगत हो जाए। मैं स्मरण करूं सदा, और जग को तू बताए कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। वाह वाह मैं वाह भी वाह, भूखा मैं न भी रहूं, भूखा ना रहूं। क्या गजब, बहुत शानदार दादा, साधु बहुत साधु शानदार, न गजब। भूखा जाए। जिंदाबाद। साधु न भूखा जाए। ये मैं क्रम से अपने कविताओं को आपके सामने रख रहा हूँ और बड़ा उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। हजारों की श्रोताओं के बीच में जो काव्य पाठ करने का आनंद आता है,
आज लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं हजारों के बीच में ही काव्य पाठ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इस यज्ञ को फिर प्रणाम प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार संचालन, बहुत अच्छी मुहिम। मैं अपनी एक कविता रखता हूँ और उसका शीर्षक है स्वागत। हाथ हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। वाह। कि हमने मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, हाथ से हम्म। और भी है मोहब्बत के सिवा। हमने वाह। मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। चार पंक्तियां रखता हूँ कि जिंदगी इतनी स्वागत। बेजार कभी न थी, जिंदगी हम्म। इतनी बेजार कभी न थी, हवा इतनी बेकार कभी न थी। कि हम्म। जिंदगी इतनी बेजार कभी न थी, हवा इतनी बेकार कभी न थी। भाई भाई का कातिल हो गया है आज, हैवानियत इतनी गुनहगार कभी न थी। गुनहगार कभी इंसानियत ना थी। वाह इतनी वाह 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 गुनहगार वाह वाह कभी न वाह थी। वाह। इंसानियत वाह। इतनी गुनहगार कभी न थी। हमने हैवानियत नहीं देखी तो क्या हुआ, हाथ से और भी है मोहब्बत के सिवा। हाथ मोहब्बत के से सिवा। और वाह भी है किसी। वाह 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 वाह। और चार पंक्तियां रखता हूँ। बड़े अजीब से दृश्य हैं। इन दृश्यों को देखता हूँ, भोगता हूँ, तो जिंदगी की कुछ बातें याद आ जाती है। और एक कविता स्वागत। मेरी मन की एक कविता है जिसमें एक पंक्ति विशेष है। वो पंक्ति में पढ़ता नहीं हूँ लेकिन आज पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत फटा दादा। हूँ आंचल, तन में शक्ति नहीं। फटा हूँ आंचल, तन में शक्ति नहीं। हमारे जीवन में माँ एक अभिन्न चरित्र है जिनके कारण हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन कुछ त्रासदियां, कुछ दृश्य, कुछ सामाजिक विडंबनाएं उस चरित्र को भी जब हाशिए में लाकर खड़ा कर देती है, तब बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे मध्य प्रदेश के एक, बड़वानी जिले में एक घटना हुई थी। एक माँ ने अपने मृत्यु के पूर्व बेटे के वसीयत पर अपनी हिस्सेदारी की जगह हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो उस बेटे ने अपनी माँ की अर्थी को कांधा लगाने से मना कर दिया था। जब ये आहा। मार्मिक दृश्य वाह। उभर का समाचार पत्र की सुर्खियां बना, तब ये पंक्तियां सृजित हुई थी, रखता हूँ कि फटा हूँ स्वागत। आंचल, तन में शक्ति नहीं। कि फटा हूँ आंचल, तन में शक्ति नहीं। औलाद के बोझ से माँ कभी थकती नहीं। आहा। कि फटा वाह हूँ वाह आंचल, वाह। फटा हूँ आंचल, तन में शक्ति नहीं। औलाद के बोझ से माँ कभी थकती नहीं। और जमाने ने बदल दिए क्या ममता के मायने, औलाद से माँ की अर्थी तक उठती नहीं। जमाने ने बदल दिए क्या ममता के मायने, कि औलाद से माँ की अर्थी तक उठती नहीं। इस कदर है आज का दौर बदला हुआ, हद से और भी है मोहब्बत के सिवा। हद से और भी है मोहब्बत के सिवा। और इस कविता की अगली पंक्तियां रखता हूं मैं, और पंक्तियां रखता हूं तो एक दृश्य याद आता है। और वो दृश्य स्वागत। आज का स्वागत बड़ा दादा। अजीब सा दृश्य है। हर कोई चाहता है कि उसे बेटा हो, बेटियां कोई नहीं चाहता है। हालांकि इस विषय पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कथा कहानियां, सीरियल, धारावाहिक, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन तब भी कुछ तो बातें ऐसी हैं जो किसी कोने में छुपे रह जाती है। अगर देहाती ने उन दृश्यों को उठाने का कहीं से प्रयास किया होगा, तो मैं आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका विश्वास चाहता हूँ। स्वागत। और स्वागत बात दादा। रखता हूँ कि हर कोई चाहता है कि बेटा हो। क्यों बेटियां क्यों नहीं चाहते हैं लोग? क्या बात है ऐसा जिससे उनको बेटियां पैदा करने में तकलीफ होती है? एक संदर्भ में एक कथा याद आती है, वो कथा आप तक पहुंचाना चाहता हूँ मैं। स्वागत। एक विजातीय लड़की को एक लड़की को एक विजातीय लड़के से प्रेम हो गया। प्रेम के उस नशे में वो लड़की धुत होकर उस लड़के से पर शादी करने का दबाव डालने लगी। लड़के ने हामी भी भरी, लेकिन लड़के की शर्त थी कि अगर शादी होगी तो हम दोनों के माँ बाप के आशीर्वाद के साथ होगी। लड़की जानती थी कि विजातीय प्रेम उसके माता पिता को स्वीकार्य नहीं होगा, तो उसने लड़के से कहा कि संभव नहीं है कि हम ऐसा कर सकें, चलो हम कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़के ने बहुत मना किया, समझा, लेकिन लड़की ने कुछ अनर्गल दबाव डाले तो लड़का घर छोड़कर उसके साथ आ गया। आगे। लड़की भी घर से लड़की भी जेवरात घर से पैसे जेवरात पैसे लेकर आकर लेकर आकर उसके साथ बस स्टैंड पर उसके खड़ी साथ स्टेज पर तैयार हो खड़ी गई बाहर जाने तैयार के हो गई लिए। बाहर जाने तो के लिए। लड़के ने तब कुछ तो लड़के समझाने ने का तब प्रयास कुछ किया, समझाने का और जो उसने समझाइश थी वो बहुमूल्य है। मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। लड़के ने स्वागत। कहा
कि मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी नहीं कर सकता। लड़की ने कहा कि जब तुम मुझसे इतना प्रगाढ़ प्रेम करते हो, अगाध प्रेम करते हो, तो तुमसे मेरे साथ भागकर शादी करने में क्या आपत्ति है। तब लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करके किसी कन्या भ्रूण हत्या का कारण नहीं बनना चाहता। लड़के वाह। ने कहा कि तुम्हारे मेरे प्रेम विवाह में कन्या भ्रूण हत्या का विषय कहाँ से आया। लड़के ने तब उसे समझाया कि जानती हो, तुम्हारे पड़ोस में एक नव दंपत्ति रहने आई है। उस नव दंपत्ति को जब पता चलेगा कि एक बेटी पैदा होने के बाद जब अपने निजी स्वार्थ के लिए माँ बाप के विश्वास सपने सबको ठोकर मारकर सिर्फ अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चली जाती है, तो क्या नव दंपत्ति बेटी पैदा करने के लिए तैयार होगी। मैं नहीं चाहता कि वो नव दंपत्ति बेटी को पैदा करने के लिए इतने विचार करे और सोचे। मैं किसी नव दंपत्ति के दिल पे ठोस पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर किसी कन्या भ्रूण हत्या का कारण नहीं बनना चाहता। ये विषय बहुत ये शानदार। विषय ऐसे हैं ये विषय ऐसे हैं जब लोग कन्याओं को पैदा करने के लिए कुछ सोचते हैं, विचारते हैं। एक बात और आपके सामने रखता हूँ, और वो यह है कि कन्या भ्रूण हत्या की कहानियां बहुत जगह आई। कन्या भ्रूण हत्या से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बहुत कुछ आगाह किया गया। लेकिन अगर कन्या भ्रूण हत्या होती रही तो स्त्री और पुरुष के बीच का जो समीकरण खराब होगा। इस पर एक बात मैंने अपने अंदाज में कहना चाहिए है, और मेरा ये अंदाज, स्वागत। मेरे विचार आप तक पहुंचे, मैं ये चाहता हूँ और इसी विश्वास के साथ ये पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूँ। सुनिएगा, स्वागत स्वीकार कीजिएगा कि पुत्र प्राप्ति की चाह में शून्य हो जाएंगी नारी। हम्म। कि पुत्र प्राप्ति की चाह में शून्य हो जाएंगी नारियां, फिर कौन बनेगी दुल्हन, फिर कौन बांधेगी राखियां। क्या बात कि है, पुत्र क्या बात प्राप्ति है। की चाह में शून्य हो जाएंगी नारियां, फिर कौन बनेगी दुल्हन, फिर कौन बांधेगी राखियां। जीवन अस्तित्व संकट में होगा, मुरझा जाएंगी फुलवारियां। अरे नारियां ही नहीं होंगी घर में, तो कैसे गूंजेंगी किलकारी। कैसे। अरे वाह नारियां वाह ही वाह नहीं वाह वाह होंगी वाह घर में, दादा वाह। तो कैसे तो गूंजेंगी कैसे गूंजेगी किलकारियां। किलकारियां। कैसे गूंजेंगी किलकारियां। वक्त है खफा खफा, भविष्य है धुआं धुआं, हादसे और भी है मोहब्बत के सिवा। हादसे क्या और बात भी है है दादा, क्या मोहब्बत बात है, क्या बात है। क्या बात है, बहुत शानदार, हादसे बहुत शानदार। और भी वंदना है चौधरी जी मोहब्बत कह रहे के हैं कि सिवा। समाज की कड़वी सच्चाई आपने बयान कर दी है। और आभा चौधरी जी, संजीव आभार। सारस्वत जी, तमाम आभार। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और बहुत आभार। बहुत आभार। और भी गम है मोहब्बत के सिवा। बहुत बहुत शानदार दादा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब जितने भी सुधी श्रोता हैं, ये अपने आप में खुद एक कविता की किताब है। और इन लोगों के सामने मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मान के चले कि मैं परीक्षा ही दे रहा हूँ। और अगर इनकी ओर से कुछ प्रतिक्रियाएं आती तो ये मेरी परीक्षा में ये पूर्णांक है, ये मेरे मेरिट है, ये मेरे प्रावीणता के अंक है। ये जी आपका दादा। दिया हुआ, आपकी दी हुई वाही वाही मेरे लिए प्रोत्साहन का विषय बनेगी। और बहुत दिनों से मंच से दूर हूँ, तो एक नई ऊर्जा, नई ललक के साथ फिर आपके सामने हूँ। और निश्चित तौर पे आपके मंच संचालन ने मुझ में तो ऊर्जा भर दी। अभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ से हटके किसी मंच पे ही चढ़ा जाए आपके साथ। बहुत बहुत आभार दादा। चलिए एक कविता रखता हूँ, समय अनुमति देता स्वागत। है। जहाँ कहीं समय की प्रतिबद्धता या वो हो तो मुझे संकेत दीजिएगा, जी मैं जी जी पढ़ता दादा, हूँ। अभी 6-7 मिनट है हमारे पास। हाँ हाँ, नहीं पढ़ता हूँ साहब। जी कविता का स्वागत। शीर्षक है हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। बोलता है, वाह। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। वो भूल कर देश के हालात, जो धोता नहीं अपने हाथ। हाँ। अभी जो वर्तमान 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 जो चल रहा है, इतने समझाइश, पोस्टर, बैनर, टीवी विज्ञापन और लठ डंडे पटाखे सब देने के बाद भी लोग कहाँ लापरवाह है, उस वो कहाँ, संकेत बिल्कुल। कर रहा हूं मैं। और ये बात मेरी वाह। उन तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। पढ़ता हूँ कि जो भूल कर देश के हालात, जो धोता नहीं अपने हाथ, ढकता नहीं मुख अपना, सुनता नहीं सबकी बात,
जो भूल कर देश के हालात, जो धोता नहीं अपने हाथ, ढकता नहीं मुख अपना, मुंह अपना। सुनता नहीं सबके बात, हर नसीहत को तराजू में तोलता है। अरे हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, बोलता हम है, वाह बोलेगा वाह, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलोगे कि बोलता है, बोलता है, वाह। बोलता है। दुश्मन ही है सुन अपने, दुश्मन ही है सुन सब अपने, सुनते नहीं जो गा सुनते नहीं घर कहा जो सबने। दुश्मन ही है सुन सब अपने, सुनते नहीं घर कहा जो सबने। जिद करके लाएगा जलालत, जिद करके हाँ, लाएगा जलालत, बिखर जाएंगे जीवन के सपने। अरे गुस्से से तो अपना खून खोलता है, अरे गुस्से से तो अपना खून इसे तो खोलता अपना है। खून हम खोलता है। बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलेगा तो बोलोगे, बोलोगे कि बोलता है, हम बोलता है, बोलेगा वाह तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। और समझो सब संकट की घड़ी है, वाह। समझो सब संकट की घड़ी है, सारे संसार पर विपदा बड़ी है, संयम ही समाधान है इसका, संयम ही हम्म। समाधान है इसका। घर में रहो, तुम्हें क्या हड़बड़ी है, घर में रहो, वाह, तुम्हें क्या क्या हड़बड़ी है। हड़बड़ी है। ये ठहर जा, के ठहर जा, वो कोरोना का नाग डोलता है, के ठहर जा, वो कोरोना का नाग कोरोना डोलता का है, नाग डोलता है। डोलता है। हम बोलेगा तो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलोगे कि बोलता है, बोल रहे। वाह 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 हम वाह वाह बोलेगा वाह तो वाह बोलोगे कि वाह। बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। इन दिनों उत्साहवर्धन के साथ साथ लोगों को मार्गदर्शन करने की बहुत कोशिश की, और लोगों ने सुना नहीं सुना इससे मुझे परवाह नहीं है। मैं तो ये बात करता हूँ कि अगर 1000 में से एक के भी कानों में पड़ गई और उसके दिमाग तक चलेगी तो अपना प्रयास सफल। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार हमारे नहीं वरिष्ठ होती। कवि कहे गए हैं, और हम बिल्कुल इस बात को लिए चलते हैं। तो चलते चलते कुछ पंक्तियां आपके सामने गुनगुनाते हुए रखना चाहता हूँ। स्वागत दादा, स्वागत। चलो, मन हल्का हो जाए। आप भी लगातार सबको संभाले हुए चल रहे हैं, और ये सब क्षमताएं सब में नहीं होती। माँ सरस्वती ये क्षमता कुछ विशिष्ट लोगों को देती है, और आपका चयन, आपकी प्रतिभा, आपके विश्वास, आपके सारे इतिहास को खंगाल कर किया गया होगा। आपकी इस भूमिका को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कुछ पंक्तियां बहुत पढ़ता बहुत हूँ आभार दादा मतवाली जी, साहब के। स्वागत तुमने स्वागत। जो दिया था वो खत वाली शाम, तुमने जो दिया था वो खत वाली शाम, भुलाई नहीं भूलती वो मत वाली शाम। वाह तुमने जो दिया था वो खत वाली शाम, भुलाए नहीं भूलती वो मत वाली शाम। और सूरज को डुबोती वो हट वाली शाम, सूरज को डुबोती वो हट वाली शाम। ठंडक देती ठंडी ठंडी मत वाली शाम, ठंडक देती वाह वो वाह ठंडी वाह ठंडी वाह मत वाह, वाली शाम। ठंडक देती मतवाली ठंडी शाम, और वाह। मेरी दृष्टि में आदरणीय राजपाल यादव जी भी दिख रहे हैं, उनका भी नमस्कार अभिनंदन करता नमस्कार हूँ। देहाती जी, बहुत सुंदर सुना रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। पंछियों को पुकारते घोंसले घर उनके, पंछियों को पुकारते घोंसले घर उनके, धुंधलाती रोशनी में चाहत वाली शाम, धुंधलाती रोशनी वाह। में चाहत वाली शाम। और बूंदा बांदी बरसात की, और छत पर हो टप टप, हम्म। बूंदा बांदी बरसात की और छत पर हो टप टप, टीन पर टपरे की टपर टपर आहट वाली शाम, टीन पर करे शाम, टपर वाह। टपर आहट वाली शाम। तुमने जो दिया था वो खत वाली शाम, और भुलाए नहीं भूलती वो मत वाली शाम, भुलाए मतवाली नहीं शाम। भूलती वो मत वाली शाम। ये आज की सुबह पूरे इस दौर में नया उजाला लेकर आए, और हम सब मिलकर एक स्वर में कहे कि चलो मिलकर कदम बढ़ाते हैं, नया सवेरा लाते हैं, नया नया सवेरा सवेरा लाते लाते हैं, हैं, नया सवेरा नया लाते हैं। सवेरा दिनेश दादा, लाते हैं। बहुत बहुत मैं बहुत विदा लेता बहुत हूँ। शानदार, गजब ऊंचाइयां दे दी हैं आपने आज पटल को। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि, और खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि आप सभी तमाम वरिष्ठ जनों के साथ में मंच साझा कर रहा हूँ। और आपने कहा कि मेरा चयन मतलब मेरी भूमिकाओं और मेरे इतिहास को देखकर किया गया होगा। तो दादा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा इतिहास कवि के रूप में महज 1 साल पुराना है। जब पहला लॉकडाउन हुआ तो मतलब मैं लगातार आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से सुनता रहा,
आपको, राजपाल दादा को और अजय अंजाम अंजाम दादा को, सभी तमाम वरिष्ठ जनों को सुनकर कुछ कहने की ललक हुई और वहीं से आप सभी के बीच हूँ। और दिनेश दादा, आपने जो जो समा बांध दिया है उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अपनी कुछ आभार पंक्तियां आभार आपको सभी समर्पित श्रोता कर रहा बंधुओं हूँ। का आपके मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके काव्य पाठ के जी लिए जी अपनी कुछ पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूँ कि आपको आपको सुनकर भी मन जरूर। मन भरा नहीं है, क्योंकि मतलब फिर भी समय की बाध्यता है, मतलब यही आपके इस सेशन को विराम देना होगा। और जी मैं जी अपनी कुछ जी जी पंक्तियां आपको समर्पित बिल्कुल। करता हूँ कि मधु स्वागत। का इंतजार मेरी शाला को रहा, हाँ। मधु का इंतजार मेरी शाला को रहा, नशे का इंतजार मेरी माला को रहा, नशे का इंतजार मेरी हाला को रहा, लबों से निकले उनके लफ्ज फूल बन गए, लबों से निकले उनके लफ्ज हाँ, फूल बन गए, क्या फूलों बात। का इंतजार मेरी माला को रहा, वाह वाह। फूलों का इंतजार मेरी माला को रहा। दिनेश देहाती दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और पटल पर आप सभी दर्शन सभी हमें हुए। श्रोताओं दर्शकों आपको को, बहुत कवि बहुत नमन बंधुओं करता को हूँ, आपका मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आभार। और और आदरणीय यादव जी का स्वागत, अभिनंदन। जी, इसी बीच नमस्कार नमस्कार, बहुत परम बहुत आभार, श्रद्धेय बहुत बहुत आभार। राजपाल यादव